बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और साथ साथ आप लोग अपने स्टडीज़ जो हैं कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हमारा साइंस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, और फिर वन फॉर्म उसकी एक पढ़ी थी, एक फॉर्म पढ़ी थी। बाकी फॉर्म्स आज हम लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद हमने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आज हम लोगों ने स्टडी करनी है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी केमिकल एनर्जी, जो फ्यूल्स और फूड वगैरह में होती है। आज हम लोगों ने पढ़ना है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी भी चीज़ पर ताकत लगा के, फोर्स लगा के जब उसके अंदर एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम लोग एक स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो फिर बैक एंड फोर्थ मूव करने लग जाता है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई थी? मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हुई थी उसके अंदर। कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ होता है, दबा हुआ होता है, एंड स्ट्रेच्ड रबर, और खींची हुई रबर जो होती है, रबर बैंड्स पोजेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। इनके अंदर स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होती है। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो हम लोग खुद से किसी चीज़ के अंदर फोर्स लगाकर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है? कशिश शकल वाली। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। कशिश शकल की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल क्या होती है? ज़मीन जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है। अब कोई चीज़ जब हाइट पर जाती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। व्हेन वी रेज अ ब्रिक, जब हम एक ईंट उठाते हैं टू सम हाइट, इट पोजेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। उसके अंदर आ जाती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। अगर आप लोग इस एक्टिविटी 8.1 देखें, एक्टिविटी 8.1 में एक्टिविटी में आप लोगों को दिया है कि आप लोगों ने चॉक्स लेने हैं। ठीक है। चॉक लेकर उसका आप लोगों ने ज़मीन पर रखना है। एक आप लोगों ने ब्रिक लेकर ऊपर उठानी है, ईंट उठानी है और उसके ऊपर फेंक देनी है उन चॉक्स के ऊपर। फिर आपने देखना है कि क्या होता है। वो जो चॉक होंगे वो टूट जाएंगे। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो चॉक्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? चॉक्स को तोड़ने के लिए ब्रिक जो हम लोगों ने हाइट पर लेकर गए थे, ब्रिक के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी ने आकर जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मूव होती हुई जब ब्रिक के ऊपर गिरी तो चॉक्स के ऊपर गिरी तो चॉक टूट गए। तो उनके अंदर, ब्रिक के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? पोटेंशियल एनर्जी की टाइप ग्रेविटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर, हम लोगों ने एटम वाला चैप्टर भी पढ़ा है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है। और जो एटम होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर एटम जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। जब एक एटम का न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब इन्होंने नीचे एक्टिविटी 8.1 दी है। एक्टिविटी 8.1 हम पढ़ेंगे। टेक अ फ्यू पीसीज ऑफ चॉक एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड। चॉक के कुछ पीसीज लेने हैं और उसे ज़मीन पर रख देना है। टेक अ ब्रिक, एक ईंट लेनी है। रेज इट टू अ सर्टन हाइट एंड ड्रॉप इट ऑन द चॉक पीसीज। आपने कुछ खास हाइट तक उसे लेकर जाना है ब्रिक को, और फिर उसे फेंक देना है
चॉक्स के ऊपर। व्हाट हैपन्स, फिर क्या होगा, द चॉक पीसेस ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, चॉक के जो पीस हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एनर्जी स्टोर हुई थी ब्रिक के अंदर। ब्रिक को जब हम हाइट पे लेकर गए थे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, और वो जब ब्रिक आकर गिरी चौक के ऊपर तो उसने अपनी एनर्जी, ब्रिक की जो एनर्जी थी वो चौक में चली गई, तो चौक टूट गए। अ रेज्ड ब्रिक इज़ एबल टू डू वर्क बिकॉज इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी टाइप होती है, एक रेज्ड ब्रिक के अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। इसको हम रेज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट में, जो भी चीज़ मूव कर रही होगी उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जब हमारी व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा भागता आ रहा है, जो भाग रहा है उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, जो भी चीज़ चल रही है उसकी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से या हरकत की वजह से, ठीक है ना, हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग बस एंड रनिंग टैप, एक चलती हुई बस और रनिंग टैप वाटर, पानी जो चल रहा होता है, टूटी में पानी जो आ रहा होता है, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ रिटन एज KE, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल K एंड कैपिटल E से, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे करते थे, डिनोट PE से, डिनोट करते थे PE से। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती थी पोजीशन पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास, किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैटर है, एंड इट्स स्पीड, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। एक ट्रेन जो है, जो रेलगाड़ी होती है, वो भी सेम स्पीड से जा रही है और कार भी सेम स्पीड से जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर भी, मैटर के ऊपर भी। तो आप गौर करें, एक जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी, उसके अंदर मैटर ज़्यादा होता है या एक गाड़ी के अंदर मैटर ज़्यादा होता है, मास किसका ज़्यादा होगा, किसका वज़न ज़्यादा होगा, ट्रेन का, ठीक है। तो मास ट्रेन का ज़्यादा है, स्पीड दोनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रेन में ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर मास ज़्यादा है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट, हमारी जो दुनिया है वो मूवमेंट से भरी हुई है, उसमें हर तरफ हरकत हो रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। अब जो बोट चल रही होती हैं, कश्तियाँ जो चल रही होती हैं, या जो भी चीज़ चल रही है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, हवा जब चल रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी को भी हम लोग यूज़ करते हैं, और विंड वेन जो होती है, विंड वेन से हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विंड की एनर्जी को यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। इट कैन मूव लीव्स, ये लीव्स को हिलाती है, एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज़, और दरख्तों की शाखों को भी हिलाती है। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर कैन मूव थिंग्स इन इट। अब जब दरियाओं में पानी चल रहा होता है तो उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पत्थर और लीव्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है, पानी के अंदर एनर्जी होती है जो उनको अपने साथ लेकर जा रही होती है। इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लोइंग वाटर जो है, चलता हुआ पानी, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ी हैं, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की भी फॉर्म्स हैं।
फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले है हीट एनर्जी। हीट क्या होता है? तपिश या गर्मी। हीट एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, एक किस्म है इसकी। इट इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मादे के अंदर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उनके अंदर होती है हीट एनर्जी। व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं एंड कोलाइड फास्टर, और टकराते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे हम लोग एक किसी भी मेटल की चीज़ को गर्म जब करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, और सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ जब पड़े होते हैं तो वो कोलाइड भी करते हैं एक दूसरे में टकराते भी हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक चम्मच है, चम्मच को हम लोग एक साइड से जब गर्म करते हैं, यहाँ से गर्म करेंगे तो हीट जो है वो मूव करेगी इस साइड से लेकर। आप लोग अगर देखो, चम्मच का ये वाला सिरा आप लोग स्टोव के पास करो, चूल्हे के पास करो, और कुछ देर बाद आप देखोगे आपको यहाँ से भी पकड़ नहीं सकोगे, क्योंकि हीट मूव कर रही है। हीट यहाँ से यहाँ की तरफ आ गई। ठीक है, तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। हीट कुक्स आवर फूड। हीट हमारा खाना पकाने में हेल्प करती है। इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। ये सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है और लिक्विड को वेपर्स में। सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करती है? आप लोग सोचें, कौन सी चीज़ है जिसको हम गर्म करते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है? इसकी एक ईजी एग्जांपल है द ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस के ब्लॉक्स जो होते हैं या क्यूब्स आइस के जो होते हैं, आइस क्यूब्स लें आप लोग, वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, उसको आप हीट अप करो। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर को फिर आप लोग हीट अप करो तो लिक्विड वाटर से वो वाटर वेपर्स या गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हीट जो है वो, किसी चीज़ को जब हम हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होती है पहले सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में और फिर लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। सबसे अहम हमारी ज़मीन के ऊपर सोर्स ऑफ हीट क्या है? सूरज। ठीक है, तो हीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी कोई भी जब चीज़ को हम गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से, जैसे ये एक चम्मच है, इसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हीट चली जाएगी यहाँ पर, और हम लोग इसको पकड़ भी नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर ये मेटल से पूरा बना हुआ है चम्मच तो। सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा है हीट का? हीट कुक करती है फूड को और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है और लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करती है चीज़ों को। और मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी क्या है हमारे प्लैनेट पर? मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है सूरज यानी सन। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी दी हुई है। लाइट एनर्जी नेक्स्ट हमारा फॉर्म है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी नाम से हमें पता चलता है रोशनी में जो एनर्जी होती है। अब आप लोग जैसे विंड एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, विंड वेन जो है कन्वर्ट कर देती है विंड की एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट एनर्जी आप लोग अगर देखें, सोलर पैनल्स, लोगों के घरों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं। आप लोगों के घरों में भी काफ़ी बच्चों के सोलर पैनल्स लगे होंगे। सोलर पैनल्स जो होते हैं इनके ऊपर जब सोलर लाइट, सन की लाइट गिरती है तो सोलर पैनल्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इन द लाइट, रोशनी में जो एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी की किस्म है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। हीट की मेजर सोर्स क्या है? सन, और लाइट की मेजर सोर्स ज़मीन पर है वो भी सन है। लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। लाइट हेल्प करती है प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए। सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क। कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें भी सोलर जो सेल्स होते हैं या लाइट सेल्स होते हैं जिन पर लाइट गिरती है तो फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा, कैमरे के लेंस से जो लाइट गुजरती है, मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म, पीछे जो फिल्म होती है, कैमरे के पीछे जो फिल्म होती है उसके ऊपर इमेज बनाती है, तस्वीर बनाती है, ठीक है। तो लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ सन। नेक्स्ट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह हमारे घरों में भी आती है बिजली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिजली होती है उसके अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बिजली के चार्जेस जब मूव कर रहते हैं, चार्जेस की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब ये मूव कर रहते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू अ वायर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक वायर के अंदर से, तार के अंदर से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। वी यूज़ मैनी अप्लायंसेस एट होम विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में बहुत से अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलते हैं। कौन कौन से अप्लायंसेस हैं हमारे घर में जो बिजली से चलते हैं? हमारे घर में सबसे पहले छोटी सी चीज़ लाइट भी बिजली से चलती है। इसके अलावा जो घर में बड़े अप्लायंसेस हैं जैसे फ्रिज, ओवन और आप लोग सोचें एसी, कूलर्स, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हुए चलते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सच अप्लायंसेस। अब इन अप्लायंसेस के नाम आप लोगों ने खुद सोचना है, कुछ के तो मैंने एग्जांपल आपको बताएंगे, कुछ आप लोग खुद सोचेंगे कौन से अप्लायंसेस हम लोग घरों में जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे घरों में जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। लाइटनिंग इज़ अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल, इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटनिंग क्या होती है? ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, तूफान जब आता है तो बिजली कड़कती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। यानी बिजली का कड़कना। बिजली का कड़कना जो है लाइटनिंग, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। लास्ट हमारी फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की, साउंड एनर्जी। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो आवाज़ होती है ये भी एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करना होता है थरथराना या मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करने को बोलते हैं वाइब्रेट करना। तो कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट कर रही होती है तो उसके अंदर होती है साउंड एनर्जी। प्लेस सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ स्टीरियो डेक। किसी के घर, आप लोगों के घर अगर डेक है जिसके अंदर हम लोग नाते वगैरह सुनते हैं, अगर डेक है आप लोगों के पास तो उस डेक के जो स्पीकर है उसके स्पीकर के ऊपर आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस इसके कागज़ के रखने हैं। द साउंड एनर्जी कॉजेज़ द पीस, और फिर आपने उसको ऊंची आवाज़ में लगा देना स्टीरियो को। तो आप लोग देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे पेपर्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे। वो क्यों मूव करेंगे? क्योंकि साउंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, साउंड एनर्जी वो कागज़ को एनर्जी देती है और वो जो कागज़ हैं वो मूव करने लग जाते हैं। द साउंड एनर्जी कॉजेज़ द पेपर ऑफ पीसेस ऑफ पेपर टू मूव। व्हेन यू स्पीक, जब आप लोग बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट्स द एयर ड्रम्स ऑफ लिसनर। जो भी सुन रहा है उसके अंदर, उसके कानों में एयर ड्रम्स हैं, कान का पर्दा है। कान का पर्दा जब वाइब्रेट करता है तो सुनाई देता है लिसनर को। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब साउंड के अंदर जो एनर्जी होती है, बोल आवाज़ के अंदर जो एनर्जी है, वो बाकी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनसे कम ताकत होती है साउंड एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। आज हम लोगों ने पहले पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने 3 आज टाइप्स पढ़ी हैं, स्टोर्ड मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, हम फोर्स लगा के किसी भी चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होती है। फिर उसके बाद तक ग्रेविटेशनल एनर्जी, किसी भी चीज़ में हाइट की वजह से जो एनर्जी आ जाती है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एटम के सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम का, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है।
काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू हीट की वजह से, जो किसी भी चीज़ को गर्म करने की वजह से उसमें आती है एनर्जी, हीट एनर्जी आ जाती है। और नेक्स्ट हमने पढ़ी है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी रोशनी की वजह से जो एनर्जी होती है, इसका मेजर, हीट एनर्जी की मेजर सोर्स है सन, और लाइट एनर्जी की मेजर सोर्स है वो भी सन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको बोलते हैं। और साउंड एनर्जी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में कोई बॉडी वाइब्रेट जब कर रही होती है उसके अंदर एनर्जी होती है साउंड एनर्जी। इन सब एनर्जीज़ में सबसे कम ताकत किस एनर्जी में होती है? इन सब एनर्जीज़ में सबसे कम ताकत साउंड एनर्जी में होती है। इसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटी 8.2 देखनी है। एक्टिविटी 8.2 में क्या है? प्लेस 4 एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स ऑन द फ्लोर इन अ रो। एक रो के अंदर आपने प्लास्टिक बॉटल्स रखनी है और टेनिस बॉल को उन बॉटल्स की तरफ फेंकना है। आप लोग देखोगे कि टेनिस बॉल जब टकराएगी ना उन बॉटल्स के साथ तो वो बॉटल्स गिर जाएंगी। अब वो बॉटल्स क्यों गिरी हैं? वो बॉटल्स जो टेनिस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है उसके कन्वर्ट होने की वजह से गिरी हैं। अब आप लोगों ने ये वाला जो सारा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारा समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग ये वीडियो दोबारा देखें और असेसमेंट शीट अपनी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर असेसमेंट शीट आपसे सॉल्व नहीं होती तो कल ऑनलाइन होम स्कूलिंग वाली मैम से डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।